हेलो एवरीवन, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक और न्यू क्लास के साथ। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस को। सो वेलकम बैक ऑन साया सारन क्लासेज। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक साया सारन क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और क्लासेज को अदर स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 7th क्लास आज हम डिस्कस करेंगे हीट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 to 11 को। सारे क्वेश्चन रहेंगे हमारे एनसीईआरटी बेस। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लुक एट फिगर 4.2। फिगर है 4.2। मार्क वेयर द हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, बाय कन्वेक्शन, बाय रेडियंस। कि हीट कंडक्शन से कहाँ से ट्रांसफ़र होगी, कन्वेक्शन से कहाँ से और रेडियंस से कहाँ से। कंडक्शन मीन्स क्या होता है, जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हीट को ट्रांसफ़र कर सके, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है, जब ये होल को। रेडियंस मीन्स हीट प्रोडक्शन होता है किसके द्वारा, रेज के द्वारा। ओके, सो अब देखते हैं। कंडक्शन हो जाएगा कहाँ से, जो हमारे पास ये प्लेट दे रखी है इससे कहाँ पर ट्रांसफ़र होगी हीट, जो हमारे पास ये बाउल है इसके अंदर। सो ये क्या हो जाएगा, कंडक्शन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हमने हीट दी है वो क्या करे, फुली उसके अंदर फुली ट्रांसफ़र हो जाए हीट, वो क्या कहलाता है, कन्वेक्शन। ओके, रेडियंस हो जाएंगे जो रेज देंगे हीट, ये क्या हो जाएंगे, रेडिएशन। ओके, यही हमारे से पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 7। इन प्लेस ऑफ हॉट क्लाइमेट, कौन सी जगह पर जहाँ पर क्लाइमेट कैसा है, गर्म है। इट इज़ एडवाइज दैट द आउटर वॉल ऑफ द हाउस बी पेंटेड वाइट। कि जो उनके घर की आउटर वॉल है उस पर कैसा पेंट करना चाहिए, वाइट। एक्सप्लेन। हमें पता है कि जो वाइट कलर होता है वो क्या होता है, जो हीट को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है और ऑब्जर्व कम करता है। ओके, सो इसीलिए हमने क्या करना चाहिए, हमें जो आउटर वॉल होती हैं उसके ऊपर वाइट पेंट करना चाहिए। ऑब्जेक्ट विद वाइट सरफेस रिफ्लेक्ट मोर हीट, किसको करता है, ज़्यादा हीट को रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है, हीट को वापस कर देगा। ऑब्जर्व लेस, और ऑब्जर्व कम करेगा। लेस हीट फ्रॉम आउटसाइड वुड एंटर द हाउस, इसलिए क्या होगा कि बाहर के एरिया से कम हीट घर के अंदर जा पाएगी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8। 1 लीटर ऑफ water at 3 degree Celsius is mixed with 1 liter of water at 500 degree Celsius। 1 लीटर वाटर तो कितने पे है, 300 C, और दूसरा क्या है, 500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है। द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर विल बी, दोनों का टेम्परेचर कितना होगा, बिटवीन 300 एंड 500, इन दोनों के बीच में। क्या होगा, इन दोनों के बीच में। कभी भी हम इनको ऐड नहीं करेंगे, ना ही हम इनके या तो 300 लेंगे या तो 500 लेंगे या 300 लेंगे, ना ही इनको माइनस करेंगे, बल्कि क्या होगा, ये 300 to 500 होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। एन आयरन बॉल एट 400 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इन ए मग कंटेन वाटर 400 डिग्री सेल्सियस। द हीट मीन्स एक आयरन बॉल है, हम उसको किसके अंदर ड्रॉप कर देते हैं, एक मग के अंदर, जिसके अंदर वाटर कितना होगा, गर्म वाटर 400 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। विल फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, क्या आयरन बॉल से वाटर के अंदर फ्लो होगा हीट, नहीं। नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल,
ना तो क्या होगा, आयरन बॉल से वाटर में हीट जाएगी, ना ही वाटर से आयरन बॉल के अंदर। सो आंसर इज बी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी। फ्लो फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, ये भी नहीं होगा, आंसर क्या रह जाएगा हमारा? बी। 10th देखते हैं। अ वुडन स्पून इज डिप्ड इन ए कप ऑफ आइसक्रीम। अगर हम एक वुडन स्पून को किसके अंदर डुबो देते हैं? आइसक्रीम के अंदर, आइसक्रीम के कप के अंदर। इट्स अदर एंड, क्या होगा इसका दूसरा एंड? बिकम कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। क्या कंडक्शन के द्वारा कोल्ड होगा, ठंडा होगा? नहीं, कभी नहीं होगा, क्योंकि क्या होता है, जो वुड होता है वो बैड कंडक्टर होता है। क्या होता है? ये बैड कंडक्टर होता है। बिकम कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, ये भी नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर से ट्रांसफ़र होगी ही नहीं, वो होल कैसे गर्म होगा? बिकम कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, नो, ये भी नहीं होगा। डज नॉट बिकम कोल्ड, क्यों, किस वजह से? क्योंकि वो बैड कंडक्टर होता है। ओके, वुड के अंदर से कभी भी ना ही तो हीट ना ही कोल्ड ट्रांसफ़र होगा। 11th एंड लास्ट क्वेश्चन। स्टेनलेस स्टील पैन आर यूजुअली प्रोवाइड विद कॉपर बॉटम, कि जो हमारे पास एक पैन है स्टेनलेस स्टील का, उसके नीचे क्या होता है, जो उसकी बॉटम होती है वो किससे बनी होती है? कॉपर से बनी होती है। द रीज़न फॉर दिस कुड बी दैट, क्या है इस चीज़ का रीजन? क्या होता है कि जो स्टेनलेस स्टील की बजाय जो कॉपर होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, कंडक्टर ऑफ हीट होता है। ओके, सो क्या हो जाएगा? कॉपर बॉटम मेक द पेन नॉन ड्यूरेबल, नहीं, ड्यूरेबिलिटी की तो बात ही नहीं की जा रही। सच पेन अपीयर कलरफुल, कलरफुल की भी बात नहीं करेंगे। कॉपर इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील, कि जो कॉपर होता है वो बेटर कंडक्टर होता है हीट के लिए, किसकी बजाय? स्टेनलेस स्टील की बजाय। ओके, सो आंसर इज सी। लास्ट डी भी यही सेम आंसर है हमारा, तो सी या डी में से कोई भी लगा सकते हैं। सो यहाँ पर आ जाएगा सी, क्योंकि कॉपर गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। स्टूडेंट्स, अगर आपको क्लासेस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें और क्लासेस को अदर स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्टूडेंट्स, क्लासेस को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपकी कोई क्वेरी है प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दें, जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं सॉल्यूशन दूंगी आपको।